अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिटकॉइन के अपडेट्स को कवर करने वाले हैं और इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ मार्केट के अंदर हो रही है और आपको अभी क्या बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाय करना चाहते हैं, कुछ होल्ड करके रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो हम गिव अवे अनाउंसमेंट करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चैनल को जो है तकरीबन इस मंथ के एंड में पूरा 1 साल हो जाएगा। ठीक है, आज से 1 साल पहले मैंने तकरीबन ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 15,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली है। इंस्टाग्राम पर हमारे 10 के थे लेकिन वो अकाउंट हमारा सस्पेंड हो गया, तो अब हमने वापस बना उस पर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आप लोगों ने 4K करवा दिया विद इन अ मंथ। तो इंस्टाग्राम पर अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें। ठीक है, और माशाल्लाह इस वक्त हम लोग डिस्कॉर्ड पर पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट डिस्कॉर्ड सर्वर इस वक्त हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 10,000 मेंबर्स की कम्युनिटी है और जो कि हमने 3 महीने के अंदर अंदर बनाई है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसको हम और भी ग्रो करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर इसलिए इतना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर क्योंकि आपको पूरे तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। लाइक मार्केट अपडेट्स वाले सेक्शन के अंदर कल हमने आपको रिगार्डिंग सीपीआई के अपडेट किया था और पूरा मैंने आपको बताया था 6:30 बजे सीपीआई आनी है। 6.5 जो थी वो लास्ट थी, 6.2 की एक्सपेक्टेशन है जैसे लाइक बैंक ऑफ अमेरिका या जेपी मॉर्गन्स जो बड़ी बड़ी बैंक होती हैं वो करती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अगर ये लेस देन एक्सपेक्टेशन आया तो ये बुलिश है, लेकिन अगर ये मोर देन एक्सपेक्टेशन आया तो ये बेयरिश हो सकता है। ठीक है, तो आया कितना 6.4, मतलब 6.5 था तो 6.4 आया, मतलब लास्ट वाले से कम आया और फोर का 6.2 की थी, तो मार्केट ने न्यूट्रल रिएक्ट किया। और आपको जैसा कि 21,500 पे मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा था कि आपने बाइंग करनी है, अब जाके मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं एक्जैक्टली उस तरीके से वर्क को आपको मॉडरेटर ने अपडेट भी किया कि यहाँ पे ये जो चीज़ है इन माई ओपिनियन इज स्टिल बुलिश बिकॉज इट्स लेस देन प्रीवियस इन्फ्लेशन डेटा। ठीक है, अबू बकर हमारे मॉडरेटर उन्होंने आपको डिस्कॉर्ड पर सही से अपडेट किया और एक्जैक्टली मार्केट ने उस तरीके से वर्कआउट किया, मैं आपको बताया भी था। ठीक है, इसके अलावा डिस्कॉर्ड के अंदर जनरल चैट का ऑप्शन है। ठीक है, शेयर एक्सपीरियंस इन्वाइट्स आप लोग चेक कर सकते हैं वगैरह, आप लीडर बोर्ड चलता है जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ यूएसडीटी मिलते हैं, कोर्स पड़ा हुआ है पूरा आप ले सकते हैं। ठीक है, फ्री सिग्नल्स हम आपको देते हैं इंशाल्लाह कल या आज में ही हम एक फ्री सिग्नल्स देने वाले हैं। मार्केट अपडेट्स, न्यूज़ सेक्शन, ठीक है, हर तरीके का आपको यहाँ पे सहूलत फराम की जाती है। तो इस तरीके का सीन है, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जी बिटकॉइन के अंदर अब आपने किस तरीके से एंट्रीज लेनी है और क्या आपका सिनेरियो होना चाहिए मार्केट के अंदर अगर आप आए हो। सही है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बारे में। ठीक है, इस ब्रेकआउट को काफ़ी ज़्यादा हवा मिल रही है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट सच में अच्छा है। तो जी हाँ, ये ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें चाहिए थी कि एक वीकली लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुई और हमने आपको रिट्रेसमेंट पर अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग करवाई। ठीक है, $21,500 के ऊपर हमने यहाँ पे जो थी बिटकॉइन के अंदर एंट्री ली। कल रात को सीपीआई है, इसके बाद एक विक भी लगी लेकिन वो इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गई और वो फ़ौरन से रिकवर कर गई और ऑलमोस्ट हम लोगों ने बिटकॉइन से इस वक्त 3 से 4% तक का प्रॉफिट जो है वो बनाया है। अगर कोई लेवरेज इसके अंदर लॉन्ग कर रहा था तो उसने और भी ज़्यादा बनाया है। ठीक है, इस तरीके से बिटकॉइन इस वक्त भी डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर और इस तरीके से जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा साइन है। 3 डेज़ के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट की और ये पंप कर रहा है और कोई भी चीज़ ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट लेती है तो वो अच्छा खासा रिएक्ट करती है। अगर मैं आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स की एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो LSK है। ठीक है, LSK USDT का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये कॉइन मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था और ये हमने पहले अपने प्रीमियम प्लस कर दिया था। लाइक देखिए, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद इसने ऑलमोस्ट 70% तक का हमें जो है वो पंप दिया। ठीक है, आप और भी कॉइन्स देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम आपको QI का बताया था। ठीक है, QI ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो पंप किया। ठीक है, बिटकॉइन को अगर हम इस वक्त देखें तो आप ब्रेकआउट कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लास्ट टाइम भी बिटकॉइन के अंदर अगर देखें गौर से तो जब बिटकॉइन ने इस लेवल का अपने ब्रेकआउट किया था डबल बॉटम के साथ, ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी करो, डबल बॉटम के साथ ब्रेकआउट किया था तो बिटकॉइन ने यहाँ पे अच्छा खासा पंप दिया था। अभी बिटकॉइन अपने एक बड़े लेवल की तरफ जो है वो ब्रेकआउट करने जा रहा है। सो शायद हमारे पास प्री होल्डिंग का जो बॉटम है वो लग चुका है और हमने आपको हर पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन के अंदर बाइंग करने को कहा है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, देखो 13-14 हज़ार एक्सपेक्टेड था लेकिन वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हर कोई वही एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, और जब हर कोई वो चीज़ एक्सपेक्ट करता है तो वो चीज़ कभी भी नहीं होती है। सही है, तो यहाँ पे चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब आपका क्या सिनेरियो मार्केट के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट के अंदर बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ये चीज़ होने वाली है और वो है हमारे पास एक डेथ क्रॉस। ठीक है, वीकली चार्ट के अंदर ये फर्स्ट टाइम हो रही है, डेली चार्ट के अंदर भी ये हुई है। ठीक है, डेथ क्रॉस हुई है और ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर बियरिश, वीकली साइन के अंदर हमारे पास वीकली चार्ट के ऊपर हमारे पास बियरिश साइन दिखा रहा है और डेली चार्ट के ऊपर ही हमारे पास एक बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ है। व्हाट इज द गोल्डन एंड डेथ क्रॉस, इसमें क्या डिफरेंस है सर, आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं ये हमारे पास होती है मूविंग एवरेज, पिछले 50 दिन की मूविंग एवरेज। ठीक है, मैंने ओपन किया, आप सेटिंग में जाके इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे
में आप MA लिखेंगे आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगी। इसमें जाके आपने सेटिंग करनी होती है और यहाँ पे जैसे मैंने मूविंग एवरेज की सेटिंग में गया, ये 9 डेज़ के ऊपर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 9 डेज़ के ऊपर सिलेक्ट है, मैंने इसको कर दिया 50। तो ये पिछले 50 दिन की प्राइस जो है हमें दिखाएगी कि अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से प्राइस पिछले 50 दिन में चली है उसकी एवरेज प्राइस क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है 20,660। और ये जो येलो लाइन है ये हमारे पास 200 दिन की मूविंग एवरेज है, जो कि स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है डेली और वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है, 4 आवर्स में भी होती है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में एक डेथ क्रॉस कब होता है, डेथ क्रॉस मार्केट के अंदर जब होता है जब हमारे पास एक 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, तो वो एक डेथ क्रॉस होता है, ठीक है। व्हाइट लाइन येलो लाइन के नीचे आ गई, व्हाइट लाइन 50 मूविंग एवरेज है, येलो लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है। जब वो इसके नीचे आ गई तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास हुआ एक डेथ क्रॉस, और जब भी डेथ क्रॉस होता है किसी भी मार्केट का एक बुरा वक्त, वर्स्ट एक टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ मार्केट ने रिटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट डंप चल रही थी अभी तक, ठीक है। और इसी का बिल्कुल उल्टा होता है गोल्डन क्रॉस, जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे इस वक्त बिटकॉइन के अंदर हो चुका है गोल्डन क्रॉस, और गोल्डन क्रॉस के बाद किसी हद तक एक रिट्रेसमेंट भी अच्छी खासी हो चुकी है और हमने यहाँ पे एंट्रीज भी ली हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी पास्ट डेटा के मैं आपको दिखाऊं बिटकॉइन को, तो लास्ट टाइम जब भी हमारे पास एक गोल्डन क्रॉस हुआ था तो आपने देखा बिटकॉइन की कितनी अच्छी गोल्डन पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। इससे पहले हमारे पास जब गोल्डन क्रॉस हुआ था 50 मूविंग एवरेज ऊपर आगे बिटकॉइन का कितना, और जब डेथ क्रॉस होता है तो मार्केट एक लंबे टाइम के लिए नीचे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ मार्केट नीचे चले गई, तो इस तरीके का सिनेरियो है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास गोल्डन क्रॉस बन रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बिटकॉइन की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम डेथ क्रॉस बन रहा है, ठीक है। पिछले 11 साल में ये कभी नहीं बना। तो अभी क्या हो सकता है, अब देखो इन दोनों में से ना कोई एक चीज होगी, ठीक है। अगर डेली काम कर गया तो डेली को चाहिए कि वो बिटकॉइन का जो ये वाला एरिया है, कौन सा एरिया, ये वाला बोलते हैं सर आप, ये वाला कर रहे होते हैं, एरिया का नाम बता दिया करें। द एरिया इज $25,000 वाला एरिया, ठीक है। $25,000 वाला एरिया बिटकॉइन का फ्लिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिटकॉइन अगर सच में एक बुल रैली के अंदर आ गया तो बिटकॉइन को चाहिए कि वो अपना ये जो एरिया है 25,000 वाला, इसके ऊपर ब्रेक करे और क्लोज करे, एक रिट्रेसमेंट दे, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद हम एक एंट्री ले सकते हैं और फिर वीकली जो हमारे पास डेथ क्रॉस है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। और अगर वीकली सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल हो गया, जैसे वीकली डेथ क्रॉस यहाँ पे हमारे पास हो गया, ठीक है, तो बिटकॉइन को चाहिए कि फिर वो हमारे पास 20,200 वाला एरिया होल्ड करे। कौन सा एरिया मैं आपको वापस से थोड़ा सा कंफर्म करके दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो ये वाला एरिया है, ये वाला कौन सा एरिया, फिर मैं आपको बताता हूँ। 19,800 से लेकर 20,200 वाला एरिया, ये बिटकॉइन को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिटकॉइन ये होल्ड नहीं करता तो फिर वीकली लेवल का जो हमारे पास डेथ क्रॉस है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, और वो अगर इंप्लीमेंट हो गया तो ये फिर बहुत ज़्यादा बुरा साइन है, क्योंकि डेली के अंदर तो आपने इसको इंप्लीमेंट होते हुए देखा है कि किस तरीके से गिरता है, लेकिन वीकली के अंदर बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम हो रहा है, और फिर हम और आप साथ देखेंगे बिटकॉइन की दवाई, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, और देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या होता है। अभी जो मार्केट चल रही है वो लेवल टू लेवल और रेंज बाउंड है। हम यहाँ पे स्कैल्प्स ढूंढेंगे, हम मार्केट के अंदर अच्छे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लाइक यहाँ पे बाय करेंगे सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे सेल। हम बड़ी एंट्री जब तक नहीं लेंगे जब तक बिटकॉइन हमारे पास $25,000 वाले एरिया को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं कर देता। इससे पहले हम पूरे तरीके से ना बुलिश होंगे ना कोई बड़ी एंट्री लेंगे, और हमारे पास पूरे तरीके से बिटकॉइन बेरिश तब हो जाएगा जब बिटकॉइन अपना 19,800 वाले एरिया को तोड़ देगा। देन हम कहेंगे कि यार ये तो एक फेक आउट था, फिर हमारे पास 13, 14,000 या 12,000 वाले एरिया की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और इसके भी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि बिटकॉइन ने लास्ट टाइम भी प्री होल्डिंग से पहले इतना बड़ा पंप पकड़ लिया तो लोग समझ रहे थे कि अब पंप आ गया, बुल रन आ गया और सबको फ्लिप कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, बिटकॉइन ने एक ही दिन के अंदर तकरीबन $10,000 से $4,000 की एक विक मारी। सो हर चीज़ बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पॉसिबल है। दैट्स वाई ये जो इन्वेस्टमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो हमें एकदम से बुलिश या बेरिश होकर नहीं देखना, हमें मार्केट को एज अ वेल की नज़र से देखना है। और हम यहाँ पे इस वक्त क्या करेंगे, शॉर्ट स्कैल्प्स ढूंढेंगे, मार्केट के अंदर छोटी छोटी ट्रेड्स करेंगे। बड़ी ट्रेड हम उस वक्त नहीं करेंगे जब तक हमारे पास $25,000 वाला एरिया अच्छे वॉल्यूम के साथ फ्लिप नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम कोई भी बड़ी एंट्री नहीं देखेंगे। अब बात रही कि आपको कॉइन्स कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, तो यार आप फ्यूचर पर इन्वेस्ट करो, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करो, फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप अगर पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो वो अपने फ्यूचर सीख करने के लिए जा रहे हो ना, कि यार आपको फ्यूचर, अगर आपने BBA किया तो आपको चलो अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप बिजनेस मास्टर बन गए हो, अब आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, या आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए आप एक फ्यूचर करते हो। अब आप आंखें बंद करो, ठीक है, 2 मिनट, और सोचो कि आने वाले जो 3-4 साल हैं वो किसके हैं। जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, मेटावर्स,
एनएफटीज, ये जो है ये है हमारा फ्यूचर, ठीक है, ये है दुनिया का फ्यूचर और ये है क्रिप्टो मार्केट का भी फ्यूचर, ठीक है। यही हाइप है। अभी आप देखोगे इस वक्त गूगल ने अपना खुद का चैटबॉट बनाया आफ्टर द चैट जीपीटी के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर चैट जीपीटी का कहा जाता है कि जितने कम टाइम फ्रेम में गूगल को या इंस्टाग्राम को हमारे पास सपोर्ट मिला था, उससे कम टाइम के अंदर हमारे पास चैट जीपीटी को उससे ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो चैट जीपीटी एक जस्ट डेमो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, और एआई का एक डेमो है, सही है। तो इसकी कंपटीशन में भी अली एक्सप्रेस भी आ रहा है, गूगल भी आ रहा है और एप्पल भी आ रहा है, बहुत सारे लोग अपना एआई जो है वो लेकर आ रहे हैं अब, ठीक है। तो इसी कंपटीशन की वजह से हमारे पास जितने भी एआई कॉइन्स हैं, आप गूगल पे जाओ, जाके लिखो एआई कॉइन्स लिस्ट, ठीक है, एआई कॉइन्स आप जाके लिखोगे और यहाँ पर आपको क्रिप्टो स्लेट पे आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन की लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन इसमें सब में इन्वेस्ट नहीं करना आपने, ठीक है। ये नहीं देखना कि चलो जी ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं। इसमें जो कितना ऐसे कॉइन्स है जिनकी टीम जो है वो भाग चुकी है 2 साल पहले, ठीक है, तो हमें देखकर इन्वेस्ट करना है। जीआरटी, इसने पिछले 30 दिन के अंदर लोगों को 110% का रिटर्न दिया है। एजिक्स का अगर मैं आपको दिखाऊं, एजिक्स को इतना पंप हुआ क्योंकि एजिक्स इसी वजह से, इसी हाइप की वजह से इतना पंप हुआ है और इसी बेयर मार्केट के अंदर एजिक्स जो है वो कितना पंप हो चुका है, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 महीने के अंदर एजिक्स जो है वो 14x हो चुका है। मतलब अगर आप $100 डालते तो आप $1400 निकालते हैं, ठीक है, अगर आप $1000 डालते तो आप $14000 निकालते हैं विद इन 2 मंथ। सबसे बेस्ट रिटर्न इस कॉइन ने आपको दिया है, ठीक है। अब इमेजिन करो ये एआई कॉइन आपको बेयर मार्केट के अंदर इतना बड़ा बड़ा रिटर्न दे रहे हैं, तो जब बुल मार्केट आएगी, ऑल्ट सीजन आएगा, तब ये चीज़ें कहाँ होंगी? अभी तो सिर्फ एआई की शुरुआत हुई है, ठीक है, तो जब एआई पूरे तरीके से आ जाएगा तब ये कॉइन्स कहाँ होंगे? तो ये देखो, मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे ले जाता हूँ। अब ये जो एजिक्स है ना, इसको यहाँ से डबल होने के लिए $1 पे जाना पड़ेगा। अभी ये समझ लो 0.40 सेंट्स के ऊपर इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका जो है वो दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ, आपको इसका पूरा सिनेरियो समझाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ये एजिक्स पर हम आ गए, ठीक है। इसका मार्केट कैप आप देख रहे हो, इसका मार्केट कैप हो गया 500 मिलियन, ठीक है, मतलब 500 मिलियन का मार्केट कैप और चाहिए 1 बिलियन का, तो ये यहाँ पर हमारे पास $1 पर जाएगा, ठीक है। जब तक ये $50 बिलियन इसका मार्केट कैप था, तब तक इसके अंदर $50 बिलियन और लगे तो 0.10 से इसकी प्राइस 0.20 आ गई। तो मार्केट कैप इसका डबल होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये कॉइन अब एक हाई कैप बन गया। तो हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे? हम यहाँ पे ढूंढेंगे एक लो कैप एआई इन्वेस्टमेंट। कौन सा ऐसा कॉइन है जिसमें अभी बहुत कम पैसा है और उसके अंदर थोड़ा सा, देखो एजिक्स तो अच्छा है, एआई है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत पैसा और लगेगा तो डबल होगा। और अगर हम चाह रहे हैं कि यार हमें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या कुछ बाइंग करनी है, तो वो एटलीस्ट हमें अच्छा रिटर्न तो दे। तो यही चीज़ के लिए हमने आपको दिया था एक कॉइन, मैं आपको और भी बताता हूँ, ठीक है। हमने आपको दिया था जनवरी 13 को, मैंने कहा था कि ये एआई बेस्ड कॉइन और काफ़ी ज़्यादा लो कैप है, स्वाश। इसका अगर मैं आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, मैं अपने ग्रुप का वावेला नहीं कर रहा, ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं। स्वाश जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, स्वाश का यहाँ पे मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन था, ठीक है। 12 मिलियन हुआ, इसकी मैंने टीपीज दी और एग्जैक्टली इसने इस तरीके से ब्रेकआउट करके हमारे टारगेट्स को अचीव किया और इससे हम लोगों ने 2x प्रॉफिट बनाया विद इन अ मंथ, ठीक है। 13 फरवरी भी नहीं हुआ, आप देखो 6 फरवरी को इसने डबल कर दिया और मैंने अपने पोर्टफोलियो का इसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसके अंदर $700 इन्वेस्ट किए तो मेरे को $1500 जो था उसमें से रिटर्न मिला। तो मैंने क्या किया, इसमें से जो मेरे इन्वेस्टमेंट थी, जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, उसमें से कुछ प्रॉफिट मिला के मैंने तकरीबन $1000 निकाल दिए और रिमेनिंग अमाउंट मैंने इसके लिए छोड़ दिया 2024-2023 तक के लिए, क्योंकि एक वर्किंग प्रोजेक्ट है। अब आप जाओगे इसकी कम्युनिटी में, आपको ट्विटर, रेडिट पे हर जगह एक्टिव मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आप ढूंढो, रिसर्च करो कौन सा लो कैप कॉइन है। अब जो मेरी आंखें वो है पीएचए की तरफ, और पीएचए भी मैंने आप लोगों को फ्री ग्रुप में सिग्नल दिया था, ठीक है। पीएचए को मैंने एक्यूमुलेट भी किया हुआ है 16 वाले रीजन के ऊपर और ये अच्छा खासा भी पंप दे रहा है। और पीएचए जो है इट कैन बी अ नेक्स्ट एजिक्स। और पीएचए का अगर हम अभी मार्केट कैप देखेंगे तो ये बिल्कुल एजिक्स के जितना था पहले, जब ये मैंने दिया था आप लोगों को तब ये 60 मिलियन का था। आपको फ्री सिग्नल मैंने दिया था, आपके पास प्रूफ होगा, लोगों ने अच्छा खासा पैसा इससे बनाया भी था, मैंने खुद 40% इससे बनाया था। इस वाले रीजन में हमने आपको बाइंग करवाई थी इस कॉइन की, ठीक है। तो आप पैसा डालो, एआई गेमिंग आर गेमिंग प्रोजेक्ट है, तभी इतना ज्यादा पंप हुआ। तो ये कॉइन बेयर मार्केट के अंदर इतना पंप हो रहा है, आने वाले टाइम के अंदर ये कॉइन तबाही मचा देंगे। लेकिन इतना जल्दी बाय नहीं करो, इनको रिट्रेसमेंट पे बाय करो और कोशिश करो कि लो कैप्स ढूंढो, ठीक है। फ्री सिग्नल्स में मैंने आपको जितने कॉइन दिए, मैंने आपको सारे नैरेटिव बेस्ड कॉइन दिए। अगर मैंने आपको टीएलएम का सेटअप दिया यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। टीएलएम का अगर हमने आपको सिग्नल दिया, इससे अपनी ऑल टीपीज अचीव की, ये गेमिंग कॉइन था इसलिए ये सबसे ज्यादा पंप हुआ, ऑलमोस्ट 120% पंप हुआ विद इन अ मंथ।
तो इस तरीके से हम आपको लेके चलते हैं। तो ये थी आज की अपडेट्स, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई लेकिन ये आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम क्या करें, किस तरीके से चले मार्केट के अंदर। उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत मज़े की चीज़। आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी प्रोफाइल में जाओ, ठीक है, आपको पूरा क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आप जाओगे, आपको मैंने एक एक रील बना के समझाई हुई है, डबल बॉटम पैटर्न्स किस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग अलहमदुलिल्लाह कैंडल्स की तरफ आ चुके हैं कि कैंडल्स किस तरीके से वर्क करती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, आप जाओगे प्लेलिस्ट में बिगिनर वाली, ठीक है। अभी जो मैंने एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्रिप्टो फॉर द बिगिनर्स, वो वीडियो आप सब ज़रूर देखें जितने भी बिगिनर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलें, सुकून से चलें। और अगर आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो मोर देन $150 है, सो यू गाइस कैन ज्वाइन अवर प्रीमियम। ठीक है, तब आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको देते हैं डेली कॉइन्स। ठीक है, इस तरीके की हम आपको डेली कॉस्ट देते हैं। ठीक है, और इसकी फीस हमारे पास कुछ $15 है मंथली। ये मैं अभी इतनी रख रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है और मैं इसको अभी इंक्रीज नहीं कर रहा। मैं शायद 20 तारीख तक ये डिस्काउंट खत्म कर दूंगा। तो इस तरीके का सीन है। अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट करें। याद रखिएगा, डिस्कॉर्ड पर मैं आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूंगा, इंस्टाग्राम पे मैं आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपको कहीं पर रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। जो करेगा समझ लो वो मेरे नाम से आपको स्कैम करने वाला है, क्योंकि मैंने अपने नाम में भी लिखा हुआ है, आई विल नेवर डीएम यू। मेरा कोई भी एडमिन मॉडरेटर आपको कभी भी मैसेज नहीं करेगा। सब अपने पैसों की हिफाजत करो। प्रीमियम ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप में दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे ऑनली कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।